हेलो दोस्तों, फिनटेक्मो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपरा विद्या और पराविद्या के बारे में। अपरा विद्या, पराविद्या आध्यात्मिकता की सीमाएं, भौतिकता की मजबूरियां, आत्मा की खोज, जीवन का असली अर्थ। परिचय। हमारे जीवन में ज्ञान की दो प्रमुख धाराएं हैं, अपरा विद्या और पराविद्या। ये दोनों ज्ञान की रूपरेखा प्रदान करती हैं, लेकिन इनके बीच की सीमाएं और संघर्ष हमारे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। अपरा विद्या भौतिक और सांस्कृतिक ज्ञान की ओर इंगित करती है, जबकि पराविद्या आत्मा और ब्रह्म की खोज में लगी होती है। इस लेख में हम आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच के द्वंद्व को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। वेदांत दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा में पराविद्या और अपराविद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों ज्ञान के दो आयाम हैं जिनका मानव जीवन में गहरा प्रभाव है। जहाँ एक ओर पराविद्या आत्मा और ब्रह्म की वास्तविकता को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर अपराविद्या सांसारिक और भौतिक ज्ञान को संदर्भित करती है। दोनों के बीच का अंतर और संतुलन समझना आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन की पूरी दिशा निर्धारित करता है। पराविद्या का प्रस्तावना और अर्थ। पराविद्या, जिसे हम आध्यात्मिक या उच्च ज्ञान के रूप में जानते हैं, जीवन के गहन और बौद्धिक पहलुओं को समझने का माध्यम है। यह ज्ञान हमें अपने अस्तित्व, उद्देश्य और ब्रह्मांड के रहस्यों के प्रति जागरूक करता है। पराविद्या की तात्विकता, दर्शन, धार्मिक अध्ययन और मानवता के गहरे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पराविद्या का अर्थ उच्चतम ज्ञान या अंतिम सत्य का ज्ञान है। यह आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के सत्य का बोध कराता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मा का विकास और मोक्ष या आत्मा उद्धार है। पराविद्या हमें उन गहरी सोच और विचारों की ओर ले जाती है जो हमें हमारी वास्तविकता और अनुभवों को समझने में मदद करती है। यह ज्ञान साधना, ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ध्यान का अभ्यास करना या दार्शनिक पाठ्यक्रम में भाग लेना पराविद्या की प्राप्ति के साधन हो सकते हैं। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में ध्यान और समाधि के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बीच की एकता की प्राप्ति पर बल दिया गया है। इसके स्रोत वेद, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। वेदांत में पराविद्या का महत्व उस ज्ञान के रूप में है जो हमें आत्मा की सच्चाई और ब्रह्म के अस्तित्व की पहचान कराता है। यह ज्ञान व्यक्ति को नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर उन्नति के लिए आवश्यक है। पराविद्या क्यों जरूरी है? खुश रहने में मदद करती है। पराविद्या हमें यह समझने में मदद करती है कि असली खुशी कहाँ से मिलती है। अच्छे इंसान बनने में मदद करती है। पराविद्या हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान बनना सिखाती है। सवालों के जवाब देती है, जैसे कि मैं कौन हूँ, जीवन का मतलब क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। अपराविद्या का प्रस्तावना और अर्थ, जिसे हम भौतिक, सांसारिक और व्यवहारिक ज्ञान के रूप में जानते हैं, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ज्ञान हमें इस संसार में जीने और अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। इसमें विज्ञान, गणित, कला, इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन शामिल है। यह ज्ञान हमें रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है और हमें समाज में योगदान देने योग्य बनाता है। अपराविद्या का अर्थ निम्न या सांसारिक ज्ञान है, जो वस्तुनिष्ठ तथ्यों और अनुभवों पर आधारित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमें दैनिक जीवन में सफलता दिलाना और समाज में प्रासंगिक बनाना है। यह ज्ञान हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह रोजगार हो, तकनीकी कौशल हो या व्यक्तिगत विकास। अपराविद्या का सीधा सा मतलब है साधारण ज्ञान या सांसारिक ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो हमें इस भौतिक दुनिया के बारे में बताता है। प्रकृति और उद्देश्य।
अपरा विद्या में विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, कला, संगीत जैसे सभी तरह के विषय आते हैं। यह वह ज्ञान है जिसकी मदद से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, नौकरियां करते हैं और समाज में अपना योगदान देते हैं। इसका उद्देश्य हमें भौतिक और सांसारिक जीवन में सफल बनाना है और इसके बिना हम समाज में प्रगति करने में सक्षम नहीं हो सकते। औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण अपरा विद्या को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण के लिए डॉक्टर बनने के लिए चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन अपरा विद्या का हिस्सा है। इसी प्रकार हर पेशे में आवश्यक तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान को हासिल करना अपरा विद्या की श्रेणी में आता है। यह हमें सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। अपरा विद्या क्यों जरूरी है? जीवन में सफलता। अपरा विद्या हमें उन कौशलों से लैस करती है जिसकी मदद से हम अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं। करियर के अवसर। उच्च शिक्षा और विशेष कौशल हासिल करने से करियर में अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। व्यवहारिक ज्ञान। अपरा विद्या हमें सही निर्णय और समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकालने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान हमें अपने आर्थिक जीवन में सफल बनाता है। सामाजिक जीवन। अपरा विद्या हमें समाज में सही तरीके से रहने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल भी प्रदान करती है, जिससे हम समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। परा विद्या और अपरा विद्या के बीच अंतर। परा विद्या और अपरा विद्या के बीच मुख्य अंतर उनके स्रोत और प्रकृति में है। परा विद्या आत्मा और ब्रह्म से संबंधित होती है, जबकि अपरा विद्या भौतिक और व्यवहारिक संसार से जुड़ी होती है। परा विद्या का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है, जबकि अपरा विद्या का लक्ष्य सांसारिक जीवन में सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा है। परा विद्या को साधना और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अपरा विद्या के लिए औपचारिक शिक्षा और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप परा विद्या आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करती है, जबकि अपरा विद्या सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता देती है। उदाहरण के साथ तुलना। परा विद्या का एक प्रमुख उदाहरण महर्षि वेद व्यास द्वारा दी गई ज्ञान है, जिसमें वेदों और उपनिषदों का ज्ञान शामिल है। वहीं अपरा विद्या का उदाहरण डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए की जाने वाली पढ़ाई है, जो भौतिक जगत में जीवन यापन के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन। आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास जैसे साधनों के माध्यम से हम भौतिक जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर कई लोग भौतिक सुखों की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन ध्यान या साधना करते समय उन्हें आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। वर्तमान में भौतिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिकता और विज्ञान के मिलन की चर्चा भी महत्वपूर्ण है। कई वैज्ञानिक भी आध्यात्मिकता के पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि ध्यान के लाभों पर अध्ययन। वेदांत में परा विद्या और अपरा विद्या का महत्व। वेदांत दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा में परा विद्या और अपरा विद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों ज्ञान के दो आयाम हैं जिनका मानव जीवन में गहरा प्रभाव है। जहाँ एक ओर परा विद्या आत्मा और ब्रह्म की वास्तविकता को उजागर करती है, वहीं दूसरी ओर अपरा विद्या सांसारिक और भौतिक ज्ञान को संदर्भित करती है। दोनों के बीच का अंतर और संतुलन समझना आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन की पूरी दिशा निर्धारित करता है। यदि हम केवल भौतिकता की ओर झुकते हैं तो हम आंतरिक संतोष खो सकते हैं, वहीं केवल आध्यात्मिकता में रहने से भौतिक आवश्यकताओं की अनदेखी हो सकती है। उदाहरण के लिए कई व्यक्ति ध्यान और साधना के माध्यम से आंतरिक शांति और संतोष की खोज में रहते हैं, जबकि उन्हें भौतिक जगत में भी अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखना होता है। इस संतुलन को बनाए रखते हुए हम एक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। परा विद्या और अपरा विद्या
दोनों ही हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। पराविद्या हमें आंतरिक रूप से सशक्त बनाती है, जबकि अपराविद्या हमें बाहरी दुनिया में सफलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाती है। इसलिए हमें दोनों ही प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए ताकि हम एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकें। पराविद्या हमें जीवन का अंतिम सत्य समझने में मदद करती है और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। अपराविद्या हमें सामाजिक जीवन में सफल होने और अपनी ज़रूरतें पूरा करने में सहायता करती है। दोनों ही ज्ञान महत्वपूर्ण है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक संतुलित जीवन के लिए दोनों का होना आवश्यक है। निष्कर्ष: पराविद्या और अपराविद्या दोनों ही जीवन के आवश्यक पहलू हैं। हमें संतुलन बनाए रखना होगा क्योंकि भौतिक सुख केवल एक सीमा तक ही हमें संतोष दे सकते हैं। असली अर्थ आत्मा की खोज में है। हमें अपनी जीवन यात्रा में दोनों पहलुओं को समाहित करना चाहिए, जिससे हम एक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकें। इसके लिए नियमित ध्यान, योग और आत्मविश्लेषण को अपने जीवन में शामिल करें। अंतिम विचार: जीवन का असली अर्थ केवल भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में है। हमें अपने अंदर की यात्रा करनी होगी और संतुलन बनाए रखते हुए अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना होगा। जीवन की सच्ची समृद्धि तब आती है जब हम अपने भीतर की गहराइयों को पहचानें और भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। पराविद्या और अपराविद्या दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें दोनों को ही सीखना चाहिए। पराविद्या हमें अंदर से मजबूत बनाती है और अपराविद्या हमें बाहर की दुनिया में कामयाब होने में मदद करती है। मान लो तुम एक पेड़ हो। तुम्हारी जड़ें धरती में गहरी हैं, या तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हें पोषण देती हैं। तुम्हारी शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, या तुम्हें सूरज की रोशनी और हवा देती है। दोनों ही चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं।